Hello students, I hope you all are fine and doing your work. We were doing question answers of the lesson The Lost Child. We have done the short questions, textbook questions and 2 extra questions. What are the things that the child sees on his way to the fair? He saw toy shops, mustard fields, insect, dragonflies, etc. The things that he wanted in the fair, he wanted to have burfi, garland of gulmohar, balloons, ride in roundabout. And when he realized he has lost his child, when he didn't get any answer for the ride in roundabout, why did the lost child lose interest in the things? Because he had been separated from his parents and now he only wanted to reunite with them. Do you think the child meets with his parents in the end? Yes, we think that the child meets with his parents because the kind man must have tried his best to find the lost child. Parents. Then we did 2 extra questions. Where was the little boy going? He was going to a fair. How was his feeling? He was very excited. And the last short question that we did, how did the mother distract the child's mind from the toys? कैसे उस बच्चे के मन को उसके ध्यान को हटाया, डिस्ट्रैक्ट किया टॉयज से? Mother showed him mustard field which was full of flowers and the child forgot about the toys and was attracted towards the flowers and dragonflies. Now we'll do the long question. What were the things that the child wanted in the fair and why did he lose interest in the things later? This is the question which has been asked this year also in the exam of 2020. यही जो हमारा इस साल 9th का पेपर आया उसमें हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था. सेम द थिंग्स दैट ही वांटेड इन द फेयर, सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने किया, एंड व्हाई डिड ही लेटर लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स, ये जो हमने 4th शॉर्ट क्वेश्चन किया. तो इन दोनों को मिक्स करके हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में. और अब हमसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द लिटिल बॉय लूज हिज पेरेंट्स इन द विलेज फेयर. गांव का जो मेला लगा विलेज फेयर में, वो बच्चा अपने माँ बाप से कैसे दूर हो गया, कैसे बिछुड़ गया, कैसे उसने अपने माँ बाप को खो दिया. और हाउ डिड द मैन ट्राई टू सूद द लॉस्ट चाइल्ड, या हमसे ये भी पूछा जा सकता है, सूद मतलब कंफर्ट, कि वो जो लॉस्ट चाइल्ड है उस बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए, थोड़ा उसे कंफर्ट करने के लिए, उसे सुकून सा मिले, उसे अच्छा लगे, उस व्यक्ति ने कैसे उसकी सहायता की. इन शॉर्ट हमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए इस लेसन में से, हमें उसका आंसर यही लिखना है, क्योंकि इसमें हमने ऑलमोस्ट इसकी पूरी समरी लिख दी है. नाउ द आंसर इज द लिटिल बॉय वॉज गोइंग टू अ विलेज फेयर अलोंग विद हिज पेरेंट्स. इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखेंगे मैक्सिमम लाइन्स जो हैं हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस की ही हैं जो हम रिपीट कर रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स रियली इजी फॉर यू टू लर्न द आंसर एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट. लिटिल बॉय कहाँ जा रहा था? ही वॉज गोइंग टू द विलेज फेयर. किसके साथ? अलोंग विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ. मैनी थिंग्स फैसिनेटेड हिम, बहुत सारी चीजें थी दैट अट्रैक्टेड हिम. आप यहाँ अट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं. कौन सी चीजें? ही सॉ टॉयज, उसने क्या क्या चीजें देखी मेले में या मेले के बाहर? टॉयज, स्वीट्स, फ्लावर्स, बलून्स एटसेट्रा, ये सब चीजें उसने देखी. टॉयज देखे, देन स्वीट्स, बर्फी खाना चाहता था वो, फ्लावर्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर लेना चाहता था, बलून्स चाहता था लेना. ही वॉन्टेड टू हैव देम, चाहता था उन्हें लेना, बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड डिनाई. डिनाई मतलब टू से नो, मना कर देना. वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे. सो ही स्टॉप्ड एट ईच स्टॉल, वह हर स्टॉल पर रुकता, चाहता था लेना. सो ही मूव्ड लैग्ड बिहाइंड हिज पेरेंट्स. अब वो क्योंकि हर स्टॉल पर रुक रहा था तो क्या हुआ? ही लैग्ड बिहाइंड हिज पेरेंट्स. लैग यानी पीछे, लैग्ड बिहाइंड अपने पेरेंट्स से पीछे बार बार छूट रहा था. देन ही सॉ अ राउंड अबाउट, और फिर क्या हुआ? देन ही सॉ राउंड अबाउट, बड़ा सा झूला. ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव अ राइड इन द राउंड अबाउट. अभी तक उसने जो चीजें देखी थी,
अपने पेरेंट्स को कहा नहीं था दैट ही वांटेड टू हैव देम बिकॉज ही न्यू द रीजंस, उसे पता था क्या कारण होगा, क्या कहकर उसके माता पिता उसे वो चीजें दिलाने के लिए मना कर देंगे। लेकिन नाउ ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, अब उसके मन में बहुत तीव्र इच्छा थी टू हैव अ राइट, कि वो राउंड अबाउट में राइड लेना चाहता था। सो ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स अबाउट दैट, तो इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स से इस बारे में कहा। ही गॉट नो आंसर, लेकिन हुआ क्या, उसे कोई जवाब नहीं मिला जब उसने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया। देन ही टर्न एंड फाउंड दैट दे वर नोवेयर, तब उसने पलट कर देखा कि उसके पेरेंट्स तो वहां थे ही नहीं। इकट्ठा वर्ड है ये, नोवेयर। ही सर्च्ड देम, अब वह उन्हें ढूंढने लगा। रैन इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में दौड़ा। बट द चाइल्ड कुड नॉट फाइंड देम, लेकिन बच्चा उन्हें ढूंढ नहीं पाया। ही वॉज क्राइंग बिटरली, वह बिटरली यानी बिटर वैसे होता कड़वा, वॉज क्राइंग बिटरली मतलब जोर जोर से रो रहा था। ही वॉज अफ्रेड, वो डर गया। ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा इतने बड़े मेले में अगर अपने पेरेंट्स से बिछुड़ जाएगा, दूर हो जाएगा, तो वो डर जाएगा। डरना बहुत ही स्वाभाविक है उस समय। तो जो चाइल्ड वॉज क्राइंग वेरी बैडली वेरी बिटरली, बहुत तेज तेज रो रहा था। तभी क्या हुआ, देन अ काइंड मैन पिक्ड हिम अप, एक भले इंसान ने उसे उठाया गोद में। इस लेसन में अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि वो मंदिर में गया और भीड़ में वो कुचला ही जाने वाला था कि तभी एक काइंड मैन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ही आस्क्ड अबाउट हिज पेरेंट्स, उसने पूछा उसके माता पिता के बारे में। बट द बॉय कुड ओनली से दैट ही वांटेड हिज पेरेंट्स, लेकिन वो बच्चा केवल इतना कह पाया कि वो अपने माता पिता से मिलना चाहता है, वह केवल अपने माता पिता को चाहता है। अब इतना घबरा गया, उसे पता ही नहीं, कुछ बता ही नहीं पा रहा उनके बारे में, सिर्फ इतना कह पाया कि ही वांटेड हिज पेरेंट्स। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, अब उस भले इंसान ने उसे सूद करने की, कंफर्टेबल करने की कोशिश की, क्योंकि ताकि जब वो थोड़ा सा शांत हो तो शायद अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बता पाए, कुछ हिंट बता पाए। ऑफर्ड हिम ऑल द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर, हर वो चीजें, वो सारी चीजें जो उसे पहले चाहिए थी, जो वो लेना चाहता था। ही हैड वांटेड अर्लियर, जो वो चीजें पहले लेना चाहता था, हर वो चीज उसने ऑफर की। क्या क्या ऑफर किया, ही ऑफर्ड हिम, उसे क्या ऑफर किया, सबसे पहले तो राइड इन राउंड अबाउट, जिसके लिए उसने अपने पेरेंट्स से कहा भी था, और क्या, बलून्स, फ्लावर्स, स्वीट्स एक्सेट्रा, सब चीजें उसे ऑफर की। बट द बॉय हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स, बच्चे का उन सब चीजों से ध्यान हट गया, वह उन सब चीजों को लेना ही नहीं चाहता था। वह क्या चाहता था, ही ओनली वॉन्टेड हिज पेरेंट्स बैक, वो ये चाहता था कि उसके माता पिता उसे वापस मिल जाएं। ठीक है, हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने ये लिखा है वो हमने यहाँ शॉर्ट में कर भी लिया था। दीज थिंग्स नो लॉन्गर फैसिनेटेड हिम, ये सब यही तो आंसर है कि वाई डिड, यही क्वेश्चन था। द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स, क्यों, बिकॉज दीज थिंग नो लॉन्गर फैसिनेटेड हिम, अब वो सब चीजें उसे फैसिनेट नहीं करती थी। दैट इज वाई ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स बैक, वह केवल क्या चाहता था, अपने माता पिता को। ये चीजें भी केवल तभी अच्छी लग रही थी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। सो दैट इज वाई ही ओनली वांटेड हिज पेरेंट्स बैक। और उस काइंड मैन ने, अब हमारे ये दोनों क्वेश्चंस पूरे हो गए कि काइंड मैन ने कैसे उसे कंफर्ट किया। अब हमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए हमें अपना आंसर उसी पे एंड करना है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट, हमें ऐसे खत्म करना है कि हम इसीलिए कह सकते हैं, अब जो क्वेश्चन आया हम वैसे उसे खत्म कर दें। ठीक है, in this way that is why we can say that the little boy lost interest in the things, in this way the little boy lost his parents in the village fair. ठीक, हमने आंसर को उसी तरह से ओवर कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। थैंक यू।